बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन वक़ाल शबाबक क़ब्ल हरमिक इला आख़िरिल हदीस। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी, अज़ीज़ दोस्तों और दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो ज़िंदगी दी है उसमें इंसान पहले अपने बचपन से गुज़रता है। बचपन के बाद जवानी के अय्याम आते हैं और फिर जवानी ढल करके बुढ़ापा आता है। आदमी अगर बूढ़ा होकर के मरता है तो उसकी ज़िंदगी इन तीन हिस्से से गुजरती है। इन तीनों हिस्सों में ज़िंदगी का सबसे कीमती और बेशकीमत हिस्सा जवानी का हिस्सा है। जवानी की कदर कीमत और जवानी की अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के अंदर बेशुमार जगहों पर बयान किया है। चाहे दीनी तरक्की हो चाहे दुनियावी तरक्की हो, हर लिहाज से तरक्की करने के लिए सबसे कीमती हिस्सा जवानी का हिस्सा है। आदमी अगर दुनिया के अंदर भी तरक्की करेगा तो जवानी में ही करेगा, और दीन के अंदर भी तरक्की करेगा, इबादत में, आखिरत के अमाल में, तो जवानी में ही करेगा। जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत से बदरजहा बेहतर है, कई गुना बेहतर है। जिस कौम के जवान तबाह हो जाएं, बुराइयों का, फहाशियों का शिकार हो जाएं, उस कौम से कामयाबी की उम्मीद कभी नहीं लगाई जा सकती। कौम का मुकम्मल सरमाया सिर्फ और सिर्फ उसके नौजवान हैं। जवानों को अपनी जवानी की कदर कीमत पहचानना चाहिए और उसकी कीमत जान करके उसको सही कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में सूरह कहफ के अंदर नौजवानों की एक जमात को किस्सा बयान किया है। कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा किस्सों पर मुश्तमिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिक़ा कौमों और साबिक़ा उम्मतों के किस्से कुरान शरीफ के अंदर बयान किए हैं, इबरत के लिए, नसीहत के लिए। किस्से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजूल नहीं बयान किए। एक बड़ा हिस्सा कुरान करीम का किस्सों पर मुश्तमिल है। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नौजवानों की एक जमात का किस्सा बयान किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़, हम उन नौजवानों का किस्सा आपको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। और फिर इसके बाद सूरह कहफ में तफसील से उनका वाक़या बयान किया। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको मज़ीद हिदायत अता फरमाई, उनकी हिदायत में इजाफ़ा फरमाया। उन नौजवानों का किस्सा क्या है? वो जिस कौम में रहते थे वो कौम बुत परस्त थी, शिर्क और कुफ्र के अंदर मुब्तला थी। एक मौके पर बुत परस्ती का, कुफ्र और शिर्क का कोई मेला लगा। उस मेले के अंदर तमाम लोग शरीक थे।
एक नौजवान के दिल में ये बात आई कि ये अपने हाथ से बनाई हुई मूर्तियां और पत्थर क्या ये पूजने के लायक हैं, क्या ये इबादत के लायक हैं। उसके ज़मीर ने उसे इस बात पर आमादा किया कि ये इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक तो वही ज़ात है जिसने हमको पैदा किया। उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ, वो वहाँ से उठकर एक दरख्त के नीचे किनारे जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद दूसरे एक नौजवान के दिल में यही जज्बा पैदा हुआ, वो भी वहाँ से उठ करके आकर उसके साथ बैठ गया। ऐसे 3, 4, 5 6 नौजवान वहाँ पर जमा हो गए। सबकी दिली कैफियत एक ही थी, लेकिन कोई अपनी बात का दूसरे से इजहार नहीं करता। डर ये था कि अगर बात जाहिर कर दें और ये जा करके बादशाह के पास बतला देवे कि ये बुत परस्ती और हमारे दीन से दूर हैं तो हमको सज़ा दी जाएगी, तो कोई अपनी बात, अपने दिल की बात जाहिर नहीं करता। लेकिन कुछ देर बैठने के बाद एक शख्स ने अपने दिल की बात का इजहार किया कि मैं वहाँ से उठकर यहाँ किस वजह से आया। तो फिर सब ने कहा कि हम सब के दिल में यही बात है कि हमारी कौम बुत परस्ती करती है, बुतों को पूजती है, गैरुल्लाह की इबादत करती है, जबकि इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए। ये सब नौजवान थे। वहाँ से उठ करके सब ने ये मशवरा किया कि अगर अभी हमारे बारे में बादशाह को मालूम हो जाए, इल्म हो जाए, तो हमको सज़ा दी जाएगी, हमको कैद कर दिया जाएगा। इनको बादशाह की तरफ से बुलाया भी गया, तहकीक की गई। ये सब के सब वहाँ से निकल करके जाकर जंगल में एक गार के अंदर पनाह लिए। गार का नाम कहफ है, उसी से सूरह कहफ है और ये असहाबे कहफ कहलाते हैं। ये जो नौजवान हैं इनको असहाबे कहफ कहा जाता है। उस गार के अंदर पनाह लिए और जा करके सो गए। एक लंबे अरसे तक सोते रहे। कुरान शरीफ ने कहा वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, 309 बरस वो उस गार में सोए। जब उठे तो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि हम लोग गार में कितने दिन सोए। तो कोई कहता है 1 दिन, कोई कहता है आधा दिन। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि हम लोग 300 साल सोए। तो किसी ने कहा कि पैसा दो और जाओ बाहर कुछ सामान लेकर आओ खाने पीने के लिए। जब वो बाहर सामान लेने के लिए आए, दुकान पर पूंजी दी, पैसा दिया, तो सिक्का तो 300 साल पुराना था। अभी अगर हम लोगों की दुकान पे कोई 10 पैसा और 20 पैसा दे तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। तो दुकान वाले ताज्जुब करने लगे कि 300 साल पुरानी करेंसी और सिक्का इनके पास कैसे है। बात बादशाह तक पहुंची, 300 साल हो गया था, दुनिया बदल चुकी थी बाहर की। अब जो बादशाह था ये इस्लाम मोमिन था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने वाला था, मुवाहिद था। उन लोगों को बुलाया गया, वो लोग आए, उनसे गुफ्तगू हुई। उसके बाद वो लोग फिर वहाँ जा कर के सोए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मौत दे दी और वो इंतकाल कर गए। कहने का हासिल यह है कि बुत परस्ती और शिर्क व कुफ्र से बचने का जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ। वो उस जज्बे को लेकर के अलग हुए। कुरान शरीफ ने उनको इतनी अहमियत दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि उनका किस्सा कुरान शरीफ के अंदर बयान किया। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया। नौजवानों के लिए किस्से के अंदर सबक है। नौजवानों को अपने रब पर ईमान लाना चाहिए, अपने रसूल पर, अपनी किताब पर और अपने इस्लामी अहकाम शरीयत पर कहू पाबंद रहना चाहिए। इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अल्लाह से डरो जितना डरने का हक है। तो नौजवान उम्मत के बहुत कीमती तबके के लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा नौजवान ही हर चीज़ में पीछे है। अभी भी आप देख लें, मजमे के अंदर जो बात को सुनने वाले हैं, इसमें नौजवान ना के बराबर है। असल मुखातब मेरी इस बात के नौजवान हैं, लेकिन वो सुनने वाले है ही नहीं। तो नौजवानों की जवानी कहाँ गुजर रही है?
हमारे नौजवानों की जवानी कहाँ गुजर रही है और कहाँ गुजरना चाहिए। जवानी आर्जी है, दायमी नहीं है। जवानी कुछ दिन रहकर खत्म हो जाएगी और आप उसके बाद उस जवानी को दुनिया व माफिया की कीमत देकर भी खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी बड़ी नेमतों में एक नेमत है जवानी। जो लोग बूढ़े हो गए, जवानी ढल गई, उनसे पूछिए जवानी की कदर कीमत। लेकिन इंसान की फितरत बन गई है कि कद्र नेमत बाद जवाल, नेमत की कदर हमेशा उसके ज़ायल हो जाने के बाद होती है। जब नेमत खत्म हो जाती है, हाथ से निकल जाती है, तब उसका एहसास होता है और उस वक्त एहसास होकर फायदा नहीं है। जो लोग बूढ़े हो गए, जमीन पर सजदा नहीं कर सकते, कुर्सी पर से नमाज पढ़ते हैं, उनसे पूछिए सजदे की क्या कीमत है। एक जमीन पर पेशानी टेकना और एक कुर्सी पर हवा के अंदर पेशानी टेकना, जमीन आसमान का फर्क है। वो सजदे की लज्जत नहीं मिलेगी कभी जो आप जवानी में जमीन पर सर टेक कर सजदा करें। जवानी की इबादत में, बुढ़ापे की इबादत में बहुत फर्क है। इसलिए जवानी की इबादत की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया है, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। 7 किस्म के लोग ऐसे हैं, क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएंगे। जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। जब हालत ये होगी कि लोग बहुत परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे, कोई अपने टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गले तक और कोई मुकम्मल पसीने के अंदर सराबर होगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। उनमें एक वो शख्स होगा, आपने फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आपने तरतीबवार 7 लोग बयान किए। इमामुन आदिलुन, मुंसिफ बादशाह, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, अल्लाह की इबादत में वो परवरिश पाया हो, परवान चढ़ा हो। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा रहता हो, मस्जिद में मुअल्लक़ रहता हो। वो चाहे मस्जिद से बाहर हो लेकिन उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है कि कब अज़ान हो, मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊँ, कब मैं मस्जिद के अंदर पहुँचूँ। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। और वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि वज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, 2 शख्स जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से ताल्लुक़ और मोहब्बत रखते हैं, मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हैं तो अल्लाह के लिए। वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, एक वो नौजवान, वो शख्स जिसको कोई हसीन व जमील माल वाली औरत अपनी तरफ मदऊ करे, अपनी तरफ वरगलाए और बुलाए और वो शख्स कह दे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और वरजुलुन तसद्दक़ा फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, एक वो शख्स जो सदका करे और उसको इतना मख्फी रखे कि उसके बाएं हाथ को खबर ना हो कि दाहिने हाथ ने क्या चीज खर्च की है। बाएं हाथ को तो खबर रहेगी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छुपाने के अंदर मुबालगा करने के लिए इस तरह की ताबीर इस्तेमाल फरमाई है कि उसके दाहिने हाथ को भी खबर ना हो कि बाएं हाथ ने क्या खर्च किया। सदका करने का तरीका ये है। और हम लोग किस तरह सदका करते हैं, आज हाल ये हो गया कि जब तक आप सदका करते हुए फोटो लेकर तो उसकी तस्वीर नहीं करेंगे जब तक कि वो नामुकम्मल रहेगा। रिवाज बन गया दूसरों की इमदाद करते हुए उसका फोटो लेकर के उसको शेयर करना।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मख्फी रखने की तालीम दी है। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु, और एक वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करे और याद करने से उसकी आंखें अस्कबार हो जाएं, आंखें बह पड़े, आंखों में आंसू आ जाए। ऐसे 7 किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। मेरी मुकम्मल गुफ्तगू के मुखातब खास तौर से हमारे नौजवान भाई, हमारे नौजवानों के पास सब कुछ है, नहीं है तो इस्लामी तालीमात पर अमल करने के लिए वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, दीन पर अमल करने का जज्बा नहीं है। दीनी लिहाज से, अमल के लिहाज से सबसे पीछे हमारा नौजवान तबका है। उसका हुलिया, उसका बिशरा, उसका मुकम्मल तमाम चीज़ें इस्लाम के खिलाफ है। आप देख लीजिए, टखने से नीचे पैजामा और पैंट पहनने की कवाहत दिल से निकल गई है। गैर शरई लिबास पहनने की कवाहत दिलों से निकल गई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़ा अज़ाब है कि किसी गुनाह की कवाहत दिल से निकल जाए। आदमी जब तक गुनाह को गुनाह समझकर करता रहेगा, एक वक्त आएगा कि उसको छोड़ सकता है, लेकिन जब किसी गलत काम को सही समझ लिया जाएगा तो उसका छोड़ना मुश्किल है। हमारे नौजवान जो लिबास पहनते हैं, पैंट और शर्ट, टी शर्ट, क्या यह इस्लामी लिबास है? कोई कह सकता है कि इस्लामी लिबास है? खास तौर से जो चुस्त लिबास होता है, जिससे बदन के आज़ा और साफ बिल्कुल साफ जाहिर होते हैं, क्या यह शरई लिबास है? कोई ये दावा कर सकता है? फिर क्यों उसकी कबाहत निकल गई? अब हाल यह है कि अगर किसी को समझाया जाता है कि ये गैर शरई लिबास है, तो उसका जवाब ये होता है कि सब लोग तो पहनते हैं। तो किसी गुनाह के आम हो जाने से, किसी गुनाह के फैल जाने से वो जायज़ तो नहीं हो जाएगा। कोई भी गुनाह अगर शरीयत के अंदर गुनाह है, उसको सब लोग करने लगे तो क्या वो दुरुस्त हो जाएगा? नहीं, वो गुनाह तो गुनाह ही रहेगा, चाहे सब लोग करने लगे। पहले कहा जाता था कि ये लिबास गैरों की मुशाबहत की वजह से दुरुस्त नहीं है, कि गैरों का लिबास है। अब ठीक है, वो गैरों का शिआर नहीं है, लेकिन लिबास के जायज़ नाजायज़ होने के अंदर 2 बातें मद्देनजर रहनी चाहिए। एक, लिबास किसी गैर कौम का शिआर ना हो, उनका मखसूस लिबास ना हो। दूसरे, बदन मुकम्मल तौर पर ढका रहे, बदन के आज़ा और बनावट उसमें जाहिर ना हो। ये 2 बातें अगर लिबास के अंदर है तो लिबास पहन सकते हैं। तो अगरचे ये लिबास आज गैरों का शिआर नहीं है, सब लोग पहनते हैं, लेकिन अगर वो चुस्त है, इस तरह लिबास है कि बदन की आज़ा और बनावट साफ तौर से नजर आती है, तो तब भी वो नाजायज रहे, उसको पहन नहीं सकते हैं। आज इस पर कोई बोलता ही नहीं है, सब लोग उसको पहन रहे हैं। नौजवान तबका कुल का कुल वही लिबास पहन रहा है। क्यों? उसकी कबाहत दिल से निकल गई। जब हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको लिबास दिया है, सुन्नतें दी हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है, तो फिर क्या वजह है कि हम गैरों का तरीका इख्तियार करें? नौजवान तबका नमाज से बहुत ज्यादा दूर है। आप देख लें, नमाज के अंदर आम तौर से बड़ी उम्र के लोग रहेंगे। जो हमारा नौजवान तबका है वो भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आम तौर से नमाज से दूर हैं। क्या नमाज फर्ज नहीं है? क्या हमको इस बात का एतराफ नहीं है कि नमाज फर्ज है? नौबत यहां तक पहुंच गई है, कहीं ऐसा ना हो आगे चल करके अगयार बातिल ये ना कह दे कि इस्लाम में नमाज भी इख्तियारी चीज है, चाहे कोई पढ़े चाहे ना पढ़े। बहुत सारी चीजों पर वो लोग एतराज यही बोलकर करते हैं कि ये तो उनके मजहब में इख्तियारी चीज, करने ना करने का इख्तियार है। सवाल होगा क्यों? तो कहेंगे अगर फर्ज होती तो सब लोग करना चाहिए, सब लोग नहीं करते मतलब इख्तियारी चीज है, उस पर भी पाबंदी लगा दी जाए। ऐसा हुआ है।
एक नौजवान को किसी कॉलेज से ये बोलकर खारिज किया गया कि तुम्हारे चेहरे पर शरई दाढ़ी है, तुम यहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर सकते। उसने हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा दाखिल किया। मुकदमा दाखिल करने के बाद उस पर समाअत हुई। जो इस नौजवान लड़के का वकील था, इसने मुकम्मल दलाइल दिए इस बात के कि दाढ़ी इस्लाम में है, दाढ़ी इस्लाम के अंदर है, रखना चाहिए, इसलिए नौजवान ने दाढ़ी रखी है। तमाम बातें सुनने के बाद जज ने यह बोल करके मुकदमा खारिज कर दिया कि तुम्हारी तमाम बातें सही हैं, अगर इस्लाम में दाढ़ी जरूरी होती तो तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं है? तुम जो इतने दलाइल दे रहे हो दाढ़ी के जरूरी होने के, तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं है? तो नमाज को भी यही बोलकर खारिज कर दिया जाएगा कि अगर नमाज जरूरी होती तो सब लोग क्यों नहीं पढ़ते। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बात को समझो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवानी दी है, इसकी कदर करो। जवानी वक्ती है, आरजी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल को बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। ताकते दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। बुढ़ापे की इबादत को कोई भरोसा नहीं है। मौत ये बोलकर नहीं आती कि मैं जवान का आऊँ कि बूढ़े को आऊँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में आने की तरतीब रखी है। पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर बेटा आएगा, फिर पोता आएगा। जाने की कोई तरतीब नहीं है, बेतरतीब जाते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाने की भी तरतीब रखी होती तो ये था कि अभी दादा गए हैं, अभी तो अब्बा मरेंगे, फिर बाद में मेरा नंबर आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। बड़ी बड़ी 5 नेमतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और कहा कि इनको गनीमत जानो 5 चीज़ों से पहले। उसमें सबसे पहले ये कहा, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपने बुढ़ापे को गनीमत समझो, अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले। जवानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, जब ये खत्म हो जाएगी अफसोस करोगे, तो इसलिए जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले। सेहतक क़ब्ल सुक़मिक, अपनी सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले। जब जिस्म बीमारियों का शिकार हो जाएगा, चल नहीं पाओगे, जमीन पर बैठ नहीं पाओगे, कुर्सियों पर नमाज पढ़ना पड़ेगा, वो वक्त आए, उससे पहले सेहत को गनीमत जान लो। सेहत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत, हम लोग गफलत में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत भी है, अमानत भी है। जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है उसके बारे में क़यामत में सवाल होगा। वह फराग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने खाली वक्तों को गनीमत समझो मशगूली से पहले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाली वक्त दिया है, दीन सीख लो, समझ लो, अमल कर लो। जब मशगूल हो जाओगे अमल करने का मौका नहीं रहेगा। वह गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी मालदारी को, अपनी खुशहाली को गनीमत जानो फ़कीरी से पहले, मोहताजगी से पहले। वह हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले। ये 5 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और कहा कि इनको ख़त्म होने से पहले, ज़ायल होने से पहले इनको गनीमत जानो। दूसरी हदीस में इन्हीं नेमतों को सामने रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन अर्बईन, क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकते जब तक उससे 4 सवालों का जवाब मांग न लिया जाए। हर बंदे से 4 सवाल किए जाएंगे, उसका जवाब देने के बाद ही न जाते।
सबसे पहले सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफनाहू, हमने तुमको एक लंबी उम्र दी थी, उम्र किस चीज में फना की। अन उम्रिही फीमा अफनाहू, जिंदगी हमारी जागीर नहीं है, जिस्म जवानी हमारी मिल्कियत नहीं है। दूसरा सवाल होगा वान शबाबी फीमा अबलाहू, जवानी किस चीज में खपाई, जवानी तुम्हारी किस चीज में लगी है। आज हमारे नौजवानों की जवानी कहाँ पर लग रही है, वक्त ज़ाय करने में, बेजा फजूल गुफ्तगू में, चौक चौराहों पर, होटलों पर, नेट का बेजा इस्तेमाल करने में, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने में, हर गलत जगह पर जवानों की जवानी लग रही है। इसमें कसूर किसका है? नौजवानों से पहले उनके सरपरस्तों का और वालिदैन का कसूर है। अगर हम हर दिन अपने बच्चों से इस बात का हिसाब लें कि तुमने अपना वक्त कहाँ गुजारा है, तुम घर से 2 घंटा बाहर थे, तुम्हारा वक्त कहाँ सर्फ हुआ है, अगर वालिदैन अपने इस फरीजे को अंजाम दें तो जवानों की जवानी सही जगह पर गुजरेगी। वालिदैन की बड़ी कोताही है। अल्लाह ताला सवाल करेंगे जवानी किस चीज में खपाई। वह अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहाँ से कमाए थे, कहाँ खर्च किए। ना हम कमाने में आज़ाद हैं कि जहाँ से चाहें कमा ले, और ना खर्च करने में आज़ाद है कि जहाँ चाहें वहाँ खर्च कर दें। कमाने में भी शरीयत के पाबंद हैं, खर्च करने में भी शरीयत के पाबंद हैं। दोनों से मुतालिक सवाल होगा। वअन इल्मी मादा अमिल बिही, और इल्म दिया था, इल्म पर कितना अमल किया। इल्म दिया था, इल्म पर कितना अमल किया। हम ये ना समझें कि ये सवाल सिर्फ उलमा से होगा। हर शख्स को इस बात का इल्म है कि हम पर नमाज फर्ज है, हर शख्स को इस बात का इल्म है कि गुनाहों से बचना फर्ज है, हर शख्स को इस बात का इल्म है कि हराम से बचना जरूरी है, हलाल का इस्तेमाल जरूरी है। जितना इल्म सबके पास है उसके बारे में सवाल होगा कि हमने तुमको इल्म दिया था, तुमने उस पर कितना अमल किया। जवानों को अपनी जवानी की कदर करना चाहिए। जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। जवानी आर्जी चीज़ है, दायमी नहीं है। नौजवानों को अपनी जवानी सही जगह पर खर्च करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें। अल्लाह ने वक्त दिया इबादत करने के लिए, वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने के बाद दूसरा काम जवानों के लिए वालिदैन की खिदमत। हमारा नौजवान वालिदैन की खिदमत से भी दूर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की जिंदगी देखे, नबूवत मिलने से पहले आपने अपनी जवानी में क्या काम किया है। आपकी मुकम्मल जवानी खिदमत खल्क में गुजरी है। आप सीरत को पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से पहले जो ऐन जवानी का वक्त था, आप पढ़ेंगे कि आपने मुकम्मल वक्त, मुकम्मल सलाहियत उससे पहले की खिदमत खल्क में गुजारी है। नौजवान ये काम करे खिदमत खल्क का, लोगों के काम आने का, ये सब काम करने के हैं। अल्लाह ताला हमको अपनी जवानी की कदर अता फरमाए, उसकी अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।